नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी उपस्थिति फतुहा विधानसभा क्षेत्र के संपचक में है और यहां पर आज एनडीए प्रत्याशी रूपा कुमारी का आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होना है। अब से कुछ थोड़ी देर बाद ही रूपा कुमारी पहुंचेंगे, अपने विधिवत जो अपना कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे और अपना कार्यभार को बढ़ाएंगे। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ जुड़े हैं फतुहा के जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ टप्पू जी, जो कि पूर्व के संपचक में उप प्रमुख भी रह चुके हैं। हम इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर एनडीए का कार्यालय ओपनिंग हो रहा है। इस पर फतुहा विधानसभा अंतर्गत संपतचक प्रखंड स्तरीय एनडीए कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ होना है। अब से कुछ ही देर में होगा, उसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। किस तरह का तैयारी है सर? एनडीए में कितने लोग के आने का अनुमान है? कैसे कैसे है सर? यहाँ पर संपतचक प्रखंड के जो भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं सभी सम्मानित साथी हैं, और जो भी साथी जो एनडीए के अंदर जो 5 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पहुँचेंगे। कल यहाँ पर देखा गया कि महागठबंधन की तरफ से भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वहाँ पर देखा गया कि बैंड बाजे 2 से 3 सेट में बैंड बाजा था। यहाँ पर एनडीए इतना बड़ी पार्टी की मीटिंग हो रहा है, एक भी बैंड बाजा दिख नहीं रहा है, क्या बात है? देखिए, चुनाव का समय है, आचार संहिता है, बहुत सारा नियम जो है चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है तो उसमें रहता है, तो उसका भी हम लोग को पालन करना होता है। और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और बैंड बाजा जब हम लोगों के प्रत्याशी जब जीतेंगे फतुहा विधानसभा से, तो विजय जुलूस में हम लोग बैंड बाजा बजाएंगे। एक बार विजय जुलूस निकलना ही है। उनके विजय होने के बाद पूरा बैंड बाजा लेकर हम लोग। यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि डॉक्टर रामानंद यादव 3 बार से विधायक है, 4थे बार भी रन क्षेत्र में है। उनका जो काफिला भी काफ़ी है, उस पर उनका आत्मविश्वास है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार मेरी जीत, यानी कि 4थी बार लंटेन जलेगी। फिर एनडीए कहाँ पर विजय जुलूस की बात? जो भी प्रत्याशी हैं सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। वो भी 3 बार से जीत रहे हैं तो 4थी बार जीतने का दावा करेंगे ही। आपका मुख्य मुद्दा सर क्या है? हम लोग का मुख्य मुद्दा, हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो राज्य में पूरा विकास का कार्य किया गया है, उसके बाद जन कल्याणकारी कार्य जो किया जा रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के पेंशनधारियों को, विकलांग दिव्यांग पेंशनधारियों को, विधवा पेंशनधारियों को जो 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया, 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया गया। उसके बाद उद्योग अपना उद्योग लगाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से जीविका से जुड़ी हुई 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10,000 राशि दिया गया है, और आगे भी अगर वो अच्छा करेंगे तो उनको 2 लाख रुपया तक का सहायता दिया जाएगा। ये सब तत्कालिक मुद्दा हो गए। उसके बाद 20 साल से बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जो विकास कार्य कर रहे हैं, और हमारा बिहार जहाँ पता नहीं चलता था कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, वहाँ से निकालकर एलिवेटेड की दुनिया में और मेट्रो तक पहुँचा दिए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार देश के साथ साथ बिहार के विकास के लिए भी बिहार में विशेष पैकेज दे रहे हैं, और देश में हर तरह का विकास कार्य के साथ साथ देश का मान सम्मान भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे लोग जो हैं पूरा उत्साहित हैं, और एनडीए को इस बार फतुहा में भी जिताने का पूरा काम करेंगे। यहाँ पर विकास की बात कर रही है, मुद्दा आ जाता है कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, फतुहा में कोई भी विकास कार्य नहीं देखा गया है। यहाँ पर ये ऐसा क्यों है? सौतेला नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो मेट्रो बन रहा है वो क्या फतुहा में शुरू नहीं हो रहा है? अभी फतुहा विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग की लगभग 200 करोड़ की सड़क का टेंडर हो चुका है। कुछ में काम चल रहा है, कुछ में काम होने वाला है। हाल ही में जो प्रगति यात्रा हुआ, प्रगति यात्रा में लगभग 300 करोड़ का संपतचक में काम, जैसे आप संपतचक परसा को 4 लेन करना, उसके बाद ये अभी आप देख रहे हो सोहगी से ये 2 लेन आरसीडी से जो 2 लेन हो रहा है बहुआरा कंडाप तक सड़क, उसके बाद आपका गौरी चक्रच्छा बांध का 4 लेन करने का घोषणा हुआ, उसका भी कार्य प्रारंभ मतलब स्वीकृति राज्य सरकार दे दिया है। केंद्र सरकार से उसका भी 4 लेन के लिए स्वीकृति आने वाला है।
उसके अलावा भी बहुत सारे काम अभी आप हाल फिलहाल में कुछ 1 महीना पहले अपने यहाँ 3 पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ है। तो जो भी विकास का कार्य है, जैसे सभी जगह चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। नगर परिषद के माध्यम से यहाँ करोड़ों करोड़ का कार्य चल रहा है। तो विकास कार्य तो हो ही रहा है और जो है बचा हुआ है उसके लिए भी लोग प्रयासरत हैं और फिर से हमारी सरकार बनेगी और जो भी विकास कार्य बचा हुआ है वो फिर तेज़ी से होगा। चौथा टर्म चुनाव है, 3 टर्म में एनडीए प्रत्याशी जीत क्यों नहीं पाए? इससे एनडीए प्रत्याशी जीत नहीं पाए उसका बहुत सारा कारण होता है। पिछली बार जब हम लोग देखिएगा तो सबसे पहले जब चुनाव हुआ था 2010 में, जिस समय यहाँ से अजय सिंह प्रत्याशी हम लोग कर रहे थे, बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, लगभग 8,500 वोट से चुनाव हारे थे। उस समय हम लोग हार गए थे। हालांकि पूरे बिहार में एनडीए बहुत अच्छा सीट लाया था, लेकिन फतुहा हम लोग हार गए थे। और उसके बाद अब 2010 से 25 का जो अंतराल रहा, इस 15 साल के अंदर फतुहा विधानसभा में जो नई आबादी आई है, जो नए बसावट बसे हैं, उसमें एनडीए समर्थित लोगों का ज़्यादा नाम जुड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि फतुहा में हर बार देखा जाता कि राजपूत बनाम यादव का वोट होता था। इस बार 2 यादव और 1 राजपूत है, तो यहाँ पर इस सिलसिले में तो नहीं देखा जा रहा है कि इस बार यादव का वोट कटेगा तो एनडीए का जीत सुनिश्चित होगा, इस भरोसे तो नहीं है। वो सब तो देखिए, चुनाव में जातीय फैक्टर तो थोड़ा चलता ही है, लेकिन हम लोगों का पूरा जातीय फैक्टर नहीं, विकास का फैक्टर है। हम लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के किए गए कार्यों के नाम पर जो है वोट मांगेंगे और हम लोग के साथ इस बार पूरा मजबूत हम लोग का 5 पार्टी का गठबंधन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का 5 पार्टी का गठबंधन है। तो हम लोग के समर्थकों का, मतदाताओं का इस बार जो है जोश भी बहुत ज़्यादा है और हम लोग इस बार निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। एनडीए का टक्कर इस बार किससे है? आरजेडी महागठबंधन से है कि जन स्वराज से? नहीं, बिल्कुल महागठबंधन से है। जन स्वराज कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि इस बार महिला उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार हाल ही में हर महिलाओं को 10,000 रुपये खाते में डाले हैं, उसका ग्रीवांस आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है क्या? बिल्कुल, हम लोग की जो महिला उम्मीदवार हैं वो भी फतुहा नगर परिषद की मुख्य पार्षद भी हैं, लगातार वहाँ विकास कार्य कर रही हैं। लोग इस बात को भी समझेंगे और नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं को सशक्त बनाया गया है तो महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। लगातार महिलाओं को आरक्षण देकर, नौकरी में आरक्षण देकर, पंचायत प्रतिनिधि बनाया गया, पंचायती राज चुनाव में आरक्षण देकर, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देकर, स्वयं सहायता समूह जीविका का गठन करके महिलाओं को बहुत ही मजबूत एवं सशक्त बनाया गया है। और चूँकि हमारे यहाँ इस बार उम्मीदवार भी महिला हैं तो यह संभव है कि महिला वोट हम लोगों को ज़्यादा पड़ेगा। इस बार जीत सुनिश्चित है फतुहा? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे संपचक के उप प्रमुख और जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार टप्पू जी। इन्होंने अपना जो मुद्दा बनाया विकास का बताया। इस बार महिला कैंडिडेट है इसलिए जीत सुनिश्चित की है। आप देख रहे थे न्यूज़ 11 विपिन के साथ।